आज मैं आपको एक कथा सुना रही हूँ साक्षी गोपाल जी का, जो स्वयं भक्त के लिए साक्षी बनकर स्वयं उसकी रक्षा करता है, क्योंकि दूसरे को झूठ बोलने पर भगवान स्वयं साक्षी बन के रहता है। यह है एक सच्ची भक्त की कथा, साक्षी गोपाल जी का कथा। जगन्नाथ धाम से जुड़ी है ये लीलाएं। एक समय की बात है, विद्यानगर के नाम के एक गांव में दो ब्राह्मण रहते थे। एक थे वृद्ध ब्राह्मण और दूसरे थे युवा ब्राह्मण। दोनों ही बहुत धार्मिक, सच्चे और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। एक दिन वे दोनों काशी यात्रा को निकले। रास्ता बहुत लंबा था, जंगल, नदी, पर्वत सब आने लगे। युवा ब्राह्मण ने मार्ग में वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा की, उन्हें पानी पिलाया, पंखा झेला, भोजन कराया, सब किया। यात्रा के अंत में जब वे वृंदावन पहुंचे, तब युवक ब्राह्मण ने भाव से बोला, बेटा, तूने मेरी इतनी सेवा की है, मैं प्रसन्न हूँ। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर मैं तुम्हें अपनी कन्या का वचन देता हूँ। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। यह सुनकर युवा ब्राह्मण बोला, आप मेरे पिता समान है, मैं आपकी बेटी के योग्य नहीं हूँ, परंतु यदि आपने वचन दिया है तो साक्षी रख लेता हूँ, केवल भगवान श्री कृष्ण को। तभी श्री कृष्ण भगवान साक्षी मानकर वह वचन स्वीकार किया। तभी दोनों गए और गोपीनाथ जी के मंदिर में जाकर बोले, हे ठाकुर जी, आप इस वचन की रक्षा करेंगे आप। दोनों ने भगवान के सामने प्रणाम किया और उस जगह सभी बातें कहा और उस समय वचन दिया कि मैं अपनी पुत्री को तुम्हारे हाथ में दूंगा। भगवान यह सब दृश्य देख रहा था। बोला, ठीक है। घर पहुंचने के बाद वृद्ध ब्राह्मण ने जब अपनी बात अपनी पत्नी और पुत्र को बताया तो सबने विरोध किया। उसने क्योंकि क्या कर डाला, एक गरीब ब्राह्मण से मेरी बेटी का विवाह का वचन। वृद्ध ब्राह्मण आजमा असमंजन में पड़ गया। अंत में उनके पुत्र ने कहा, यदि साक्षी है तो साक्षी लाओ, और कौन बनेगा साक्षी, यह मुझे बतलाओ। युवा ब्राह्मण ने कहा, साक्षी तो स्वयं श्री कृष्ण जी है। सभी ने उसका मजाक उड़ाया, पूरे गांव मोहल्ले में उसका मजाक उड़ाया। बोला, भगवान कहीं साक्षी होता है क्या? अगर सच है तो अपने भगवान को साथ लेके आओ। तब यह युवा ब्राह्मण भाव विभोर होकर वृंदावन पहुंचा। वहां गोपीनाथ जी के सामने रोते गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्रभु, आपके सामने समय जब ब्राह्मण ने मुझे वचन दे रहे थे, तब उस समय आप साक्षी बनकर थे ना। अगर मेरे धर्म की रक्षा करेंगे आप तो अच्छा होगा, क्योंकि आप ही तो थे उस जगह और कोई नहीं था जब ब्राह्मण ने मुझे ये वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। भगवान मुस्कुराए और बोला, ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, पर मेरी एक शर्त है, तुम पीछे मुड़कर मत देखना। अगर पीछे मुड़कर देखोगे, जहां मैं वहीं खड़ा हो जाऊंगा, तब तक मैं चलता रहूंगा। युवा ब्राह्मण चलने लगा और पीछे से भगवान के चरण की आवाज सुनाई देती रही, ठक 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 की। बहुत दूर तक दोनों चलते गए, परंतु उसे आवाज आते रहे, ठक ठक थी। जब गांव उनके पास आ गए, तभी आवाज आना बंद हो गया और युवा ब्राह्मण ने सोचा, भगवान पीछे है या नहीं। उसके मन में विचार चलने लगा और कहने लगा कि पता नहीं भगवान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं,
क्योंकि अब तो आवाज आना भी बंद हो गया है, अब भगवान का आवाज ही नहीं आ रहा है। और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखा, भगवान कृष्ण पत्थर के रूप में वहीं स्थिर हो गया। वही मूर्ति आज साक्षी गोपाल के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान स्वयं साक्षी बनकर आए थे। जब गांव वालों ने देखा तो वे सब दंग रह गए और वृद्ध ब्राह्मण के भीतर सत्य मानकर अपनी कन्या का विवाह उस युवक से करा दिया। और वहां पे उसे कुछ नहीं था और उसकी माता पिता ने बोला, जाओ, इस निर्धन के पास कुछ नहीं है, तुम कैसे रहोगी? तो उसने बोला, उसकी पुत्री बहुत समझदार थी, उसने कहा, माँ, मैं रह लूंगा। उसी समय भगवान स्वयं उन्हें दर्शन दिया और सब गांववासी को दर्शन दिया। तभी उसने कहा कि जाओ, आज यहाँ मंदिर का निर्माण करो, जो जगन्नाथ धाम जाते समय पड़ता है। उस साक्षी गोपाल की मंदिर पूरी धाम के पास ही है। वहाँ साक्षी गोपाल का मंदिर प्राकृष्ट हुआ और वो दोनों पति पत्नी खुशी से रहने लगे और भगवान का पूजा आराधना करने लगा, उस मंदिर के पुजारी बन गए। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के धर्म और सत्य की रक्षा के लिए स्वयं साक्षी बन जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान पर भरोसा करता है, भगवान उसका दिल कभी नहीं दुखाता। भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए आता है। जैसे साक्षी बन कृष्ण चले, प्रेमी के संग संग, सत्य की लाज रखी, जग में भय पत्थर का रंग, निश्चय ही प्रेम जहां वहां ठाकुर सदा विराजे। जगन्नाथ साक्षी बने भक्त के उल्लास के लिए, इसीलिए भगवान सच्चे भक्त के हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। वहाँ मंदिर बनाया सबने मिलके बहुत उल्लास से, और वहाँ साक्षी गोपाल के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। ये थी बहुत सुंदर कथा साक्षी गोपाल जी का। आप जरूर सुने, लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।